हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रॉपर स्टडी पर। तो भाइयों, एसएससी जीडी के कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आप सभी लोग। लेकिन रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा पर जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, वो इस हद तक नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ा रहा है कि जिसका कोई भी मतलब नहीं है। ऐसे मतलब नंबर 25 से 26 30 तक नंबर रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू बढ़ रहे हैं। क्या ऐसे वास्तव में बढ़ेंगे? ऐसा तो हम अभी बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये नंबर वास्तव में इतने बढ़ेंगे या फिर इससे कम बढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर है, एसएससी के आज तक के प्रीवियस रिकॉर्ड में अभी तक 25 से 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कभी नहीं बढ़े, लेकिन 15-16 नंबर तक तो मोस्टली बढ़ते हैं। पिछली बार भी एसएससी जीडी में 17-18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। और यदि पिछली बार आप सभी भाइयों में से किसी ने पेपर दिया है, तो वो अपना ये ज़रूर कमेंट करेंगे कि उनका नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ था। लेकिन अब इस वीडियो का पर्पज़ ये है, जो एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें 1 से लेकर 80,000 तक छात्रों की लिस्ट है, जिसमें बताया गया है कि इनके रॉ मार्क्स इतने हैं, इनका नाम ये है और इस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, ये कैटेगरी है। क्या ये लिस्ट सही है या फिर फेक है? तो भाइयों, मैं आपको बता दूं, ये लिस्ट 100% रियल है, क्योंकि रैंक मित्रा पर आपने अपने आंसर की को अपलोड किया है, उसके बाद ही ये लिस्ट उनकी तरफ से आई है। तो भाइयों, जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब बहुत सारे भाइयों का मन में डाउट क्या है, वो अभी मैं लिस्ट को दिखाऊंगा, उसके बाद क्लियर करता हूँ। अब आप यहाँ पर ये लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट में आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता लगेगा सब कुछ। आप यहाँ देखेंगे टॉपर जो एसएससी जीडी के 2024 का डाटा बाय रैंक मित्रा के थ्रू ये दिया गया है। इसमें जो आप ये लिस्ट देखेंगे, इसमें जो रैंक 1 पर कैंडिडेट है आलोक कुमार। ये मतलब इनके 160 में दोस्तों 160 मार्क्स हैं और नॉर्मलाइज होकर 175 मार्क्स बन रहे हैं। और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, एनआर रीजन के हैं। और भाई, अब बात कर लेते हैं सेकंड कैंडिडेट की, जो कि आशीष कुमार वर्मा हैं, जिनका 155.75 मार्क्स, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उत्तर प्रदेश के ही हैं, सेंट्रल रीजन के हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब बहुत सारे भाइयों का कमेंट ये आ रहा था कि भैया हमारा लिस्ट में नाम है, तो क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो भाई, आप भी खुद इतने समझदार हैं, जो लिस्ट में नाम है कि इन सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो छात्र, अब बहुत सारी मतलब कैटेगरी बनेंगी कट ऑफ की। एक तो स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, और कैटेगरी वाइज लगेगी, एरिया वाइज लगेगी, नक्सल, बॉर्डर और जनरल, इस टाइप से कट ऑफ लगती है। अब कोई छात्र यदि उत्तर प्रदेश का है और 110 नंबर उसके हैं, उस छात्र का इस लिस्ट में नाम है, क्योंकि उसने यदि रैंक मित्रा पर अपने आंसर की मतलब शेयर की है और अपना स्कोर चेक किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई उसका डाटा उनके पास पहुंचा और उन्होंने उसका नाम इस लिस्ट में ऐड कर दिया। जब ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन वहीं पर कोई असम का कैंडिडेट है और उसके 110 नंबर हैं और उसका इस लिस्ट में नाम है, तो क्या वो सिलेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि असम की कट ऑफ कम जाती है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई, अब कट ऑफ में कहीं ना कहीं खेला तो होने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइज में जो स्कोर बढ़ेगा उसका कोई भी अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता है। आप यहाँ देखेंगे तो दोस्तों, ये छोटी मोटी लिस्ट नहीं, 80,000 कैंडिडेट की लिस्ट है। यहाँ पर मैं बीच बीच में आपको दिखा देता हूँ कि कोई भाई है जिनके 149 नंबर है और नॉर्मलाइज होकर 170 नंबर बन रहा है। अब इसका अंदाजा ये लगाइए, आप जब 170 नंबर बन रहा है, तो क्या कट ऑफ भाई साहब 170 जाए? कोई ऐसा कैंडिडेट बच ही नहीं रहा है जिसकी 150, 100, आप बताओ 160 का नंबर नॉर्मलाइज होकर कितने कैंडिडेटों के बन रहा है? ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 160 से ऊपर नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइज होने के बाद। क्योंकि पेपर 160 नंबर का है, और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनके 160 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, वो मैं आपको अभी यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ भाई। क्योंकि आप वैसे तो मानेंगे नहीं, लेकिन आप यहाँ लिस्ट को चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख लीजिए, मैं अभी 160 के आसपास आपको लेके चलता हूँ। एक सेकंड का वेट करिए भाई, आप यहाँ पर आप देख लीजिए। देखो, अब ये जो लिस्ट है ना, 159, 160, अब 160 वाली जो लिस्ट है, अब आप यहाँ को अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा। क्योंकि 160 से ऊपर भाई इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो क्या कट ऑफ 160 से ऊपर जाने वाली है? ये सही बात है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आप यहाँ पर देखेंगे
तो आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से आप चेक करिए तो ये 160 वाली लिस्ट, 160 से ऊपर भाई साहब 2662 कैंडिडेट हैं। अब एसएसएफ की वैकेंसी मोस्टली 250 के आसपास होंगी, और अब यहाँ पर 160 से ऊपर ही भाई कैंडिडेट इतने हैं, तो क्या एसएसएफ की कट ऑफ 160 से ऊपर जाएगी? ऐसा दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन अब जब सब कुछ ऑफिशियली आएगा जब ही पता लगेगा, तब तक के लिए आप मान सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन इसमें जिस हद तक हो रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे भाई 35 से 160 नंबर हो रहा है, मतलब 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लग रहा है। मतलब बहुत कहीं ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा हद तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है रैंक मित्रा पर, जब वास्तव में आपका एसएससी का ऑफिशियल स्कोर कार्ड आएगा तो हो सकता है इतना नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपको देखने को ना मिले। लेकिन एसएससी के पास सब बच्चों का डाटा है, तो उनको पता तो लग रहा है कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। हो सकता है वो फिजिकल को दिल्ली पुलिस का जब फिजिकल हुआ था वैसे ही आपका फिजिकल कंडक्ट करा लें, और बहुत जल्दी से आपका रिजल्ट देकर फिजिकल करा दें। तो इससे क्या होगा, आपके कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा, और जो आपके कट ऑफ 155 160 जा रही होगी, 140 जा रही होगी, 145 जा रही होगी, वह कहीं ना कहीं 5 से 10 नंबर फ़ौरन डाउन हो जाएगी। क्योंकि 5 किलोमीटर जो रनिंग का चैलेंज है वो दोस्तों इतना सिंपल तो नहीं है, क्योंकि टाइमिंग बेसिकली दोस्तों बहुत है 24 मिनट 5 किलोमीटर के हिसाब से। लेकिन दोस्तों 5 किलोमीटर को रनिंग करना लगातार, ये भी दोस्तों चैलेंज की बात है। लगातार सभी भाई 5 किलोमीटर बिना प्रैक्टिस के कोई भी नहीं भाग सकता है, तो आपको प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी पड़ेगी। यदि अभी फिजिकल अप्रैल लास्ट में उन्होंने करा लिया, जो 29 अप्रैल वाला नोटिस वायरल हो रहा था, तो भाई मुझे नहीं लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, क्योंकि अब कट ऑफ का मेन फैक्टर वही है कि भाई कब फिजिकल होता है, कब क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन एसएससी किस तरह से करती है, उस सब पर, उन सब बातों पर अपनी कट ऑफ दोस्तों डिपेंड करेगी। बाकी यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया हमारा उस लिस्ट में नाम है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिन छात्रों का नाम है, बहुत सारे भाइयों, मोस्टली भाइयों का सिलेक्शन इस लिस्ट से ही होगा। लेकिन अब डिपेंड करेगा दोस्तों इस बात पर कि उनकी स्टेट कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है, और एरिया जनरल है या डिस्ट्रिक्ट है या बॉर्डर है। बाकी आप बने रहिए अपने इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई भी जानकारी है तो मैं आपको पहुंचाता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से, और आपका भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।